अपने सीरीज पे काम करते हैं। जो मेरा संकल्प सीरीज है उसका आज जो है तीसरा दिन है। तो ये बीच में एक दो दिन पटना में हम नहीं थे, जिसके कारण हम लगातार सीरीज में नहीं बन पाए थे, कहीं बाहर चले गए थे भाई। तो अभी जो आप देख रहे हैं वो आपका संकल्प सीरीज का ये तीसरा क्लासेस है और तीसरे क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं। टाइम एंड वर्क चल रहा था। तो मैं बता दूं कि मैं विकास कुमार यानी VK पांडे सर, और ये जो आपका संकल्प सीरीज चल रहा है ना, उसमें आपको मैं आगे की ओर लेकर के चलने वाला हूं। तो देखिए भाई, लिखा हुआ क्या, कर लो नौकरी पक्की। नौकरी पक्की करने के लिए आपको जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर ट्रिकली नेचर का जितने भी चीजें हैं उस पे जाके आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस कर करके आप सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर भाई आपको PDF लेना हो, अगर जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसका PDF लेना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप उसको PDF को देख सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल पर बाय सॉल्यूशन के साथ सारा चीज दिया हुआ है, तो आप उस पर जाकर के ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद सारा चीज 1 बाय 1 स्टेप में आपको जाने वाला है। तो चले हम लोग क्वेश्चन को आगे लेकर के चलते हैं जैसा हमारा सीरीज में चल रहा था। तो चलिए टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सीरीज में हम लोग काम करने वाले हैं। लिखा हुआ है भाई कि ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकता है यदि वे एक साथ मिलकर काम करता है। भाई देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए जो है कैन डू कंप्लीट दिस वर्क इन 30 डेज, बी कैन डू कंप्लीट दिस वर्क इन 40 डेज। भाई यहाँ से आप दोनों का एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा वो आपका 120 हो जाएगा। इफिशिएंसी निकालने के लिए इससे इसको भाग लगाना पड़ेगा, तो 4 होगा और यहाँ 3। बंदा ए अगर कोई काम करेगा ना तो एक दिन में 4 काम करेगा और बी जो करेगा वो 3 काम करेगा। तो ए और बी का है, नहीं चल रहा है क्या? अब देखिए यहां पर कह रहा है क्या कि टोटल काम का जो पेमेंट देना है भाई वो 2800 रुपया है। तो देखिए यहां पर अगर हम 4 काम करते हैं, ये 3 काम करेंगे तो 7 यूनिट काम है। तो 7 यूनिट काम का जो पेमेंट है वो आपका 2800 रुपया है। जाहिर सी बात है 1 यूनिट अगर हम काम करते हैं तो इसका पेमेंट कितना हो जाएगा, 2800 भागा 7 यानी 400 रुपया। तो एक यूनिट काम करोगे भाई, एक ईटा लगाओगे ना तो 400 रुपया मिलने वाला है। तो एक यूनिट काम करने का पेमेंट 400 रुपया। किसको काम देना, तो एक होता है। एक कितना काम कर रहा है, तो ये 4 काम कर रहा है। 4 काम के लिए हम लोग क्या देने वाले हैं, 400 गुना 4 यानी कितना रुपीज, तो 1600 रुपया। अब देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1600, ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में। ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे आंसर आपका मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। चलिए कह रहा है कि 12 कुशल है और 14 अकुशल है, यानी कि अनस्किल्ड है और बाकी स्किल्ड है। तो 12 जो है अनस्किल्ड लोग हैं और 14 क्या है, स्किल्ड लोग हैं। तो 12 वो आदमी जो है वो काम को ट्रेनिंग पीरियड में है और 14 आदमी है वो पूरी तरह से काम जो है ना ट्रेंड करने वाला पूरी तरह से कर लेता है। और ये दोनों मिलकर भाई करता है ना काम, तो कितना दिन में करता है, 9 दिन में। ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते। प्रत्येक अकुशल कर्मचारी श्रमिक कार्य को पूरा करने में कुशल श्रमिक को कार्य को पूरा करने में लगे समय से दुगुना समय लगता है। देखिए यहां पर कह रहा है कि अनस्किल्ड लोग और स्किल्ड लोग, यहां देखिए भाई, इफ ईच अनस्किल्ड वर्कर टेकन ट्वाइस द टाइम टेकन बाय स्किल्ड वर्क, यानी अनस्किल्ड वाला और स्किल्ड वाला जो लोग है, तो जाहिर सी बात है ये अगर एक काम करेगा तो भाई ये कितना करेगा, 2 काम करेगा। ये क्योंकि कह रहा है क्या ना कि यहां पर दुगुना समय लेता है, तो समय दुगुना लेगा तो काम आधा करेगा। तो अब यहां पर हम इसको इफिशिएंसी के रूप में ले आए हैं। अब इफिशिएंसी जब मिल गया है तो एक अनस्किल्ड वाले का क्षमता 1 है और स्किल्ड वाले का क्षमता 2 है। हमारे पास अनस्किल्ड वाले 12 लोग हैं तो ये 12 हो जाएगा और यहां पर क्या होगा, 28 होगा और गुना कितना रहेगा, 9 रहेगा। भाई किसको काम देना है, किससे पूरा करवाना, तो 12 अकुशल कर्मचारी।
कुशल कर्मचारी, कुशल मतलब स्किल्ड वाले, तो एक स्किल्ड वाले की इफिशियंसी 2 है, तो 12 का कितना होगा, 24 होगा। तो हमें रिक्वायर्ड डे अगर निकालना है तो हम कह सकते हैं 40 गुना 9, और ये कितना रहेगा, तो 12 रहेगा। इसकी भी कोई जरूरत नहीं था, इतना भी हम करने के लिए बेकार कर रहे हैं, इससे इसकी जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट 12 ही आदमी का दिया हुआ है मामला। अगर ये आदमी की संख्या सर बढ़ा देता, घटा देता ना, तो हम लोग चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। टोटल वर्क यहीं पर निकाल लीजिए, 3 गुना 9 बराबर 27 हो गया। अब किसको करना है, 2 को देना, 12 नहीं करना ही पड़ेगा भाई, 12 कुशल और अकुशल का मामला है। तो आपका वही तरीका ठीक था जिससे हम लोग चल रहे थे भाई। 12 अकुशल है और 14 जो है वो कुशल है, और ये मिलकर के काम को कर रहा है कितना दिन में, 9 दिन में। ठीक है, यहां से आप इसको रख लेते हैं, तो ये अनस्कूल्ड 12 हो गया, और ये 28 और गुना कितना, 9, 28 30 40, 40 गुना 9 और डिवाइडेड बाई 12, 12 तो 12 तो 24 हो जाएगा। 3 से 3 टाइम्स हो गया, 3 से 8, 8 से 5, यानी क्या होगा, तो 15 होगा। 15 ऑप्शन नंबर बी में है भाई। तो यहां पर देखिए, अगर ये सेम नंबर होता ना तो हम लोग जो है डायरेक्ट वर्क से लेकर चलते, लेकिन वो तो सेम नंबर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ऐसे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी है, देखिए ए जो है 20 दिन में और बी है 24 दिन में, और सी जो है वो 30 है। यहां से तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो 120 होगा, 6 यहां 5, और यहां पर क्या होगा भाई, यहां 4 हो जाएगा। कह रहा है तीनों मिलकर काम करे तो क्या होगा, तो 120 काम है, तीनों मिल गया तो 15, 15 से कितना टाइम्स, तो 8 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर ये। चलो अगला देखते हैं। हाँ, अगला कह रहा है एक निश्चित कार्य करने में कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितना में ए बी और सी करता है, यानी ए जो है और बी प्लस सी के इक्विवेलेंट है भाई। चलो फिर कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 20 दिन में, ध्यान देना यहाँ, ए और बी जो है 20 डेज में, जबकि सी अकेले 60 डेज में। एलसीएम लेते हैं तो 60 आता है, ये 3 और ये 1। अब देखना है भाई यहाँ पर ये चीजों को हमको स्किलफुल में बनाना है। कह रहा है क्या कि ए का मान बी और सी के मान के बराबर है। सी का वैल्यू यहाँ पर अगर 1 फिल करते हैं तो बी का कितना रखें कि ये हो जाए। तो देखिए यहाँ ए और बी है और यहाँ पर 1 है, और हमको टोटल मिलाकर के क्या चलना है, तो टोटल 4 ही लेकर चलना, 3 और 1 4 लेना है भाई। इसकी वैल्यू भी 1 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी ए का इफिशियंसी 2, बी का इफिशियंसी 1 और सी का इफिशियंसी भी 1 हो जाएगा। कह रहा है बी पूरे कार्य को कितना दिनों में करेगा, तो 60 गो काम है बी को करने के लिए दे दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है वो कितना दिन ले लेगा, तो 60 दिन ले लेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई। ए और बी मिलकर के 5 दिन, ए प्लस बी है 5 दिन में। फिर कह रहा है कि एक्स प्लस वाई है कितना दिन में, 20 दिन में। यहां से दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पर आपका 4 और यहाँ 1, कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई मिलकर कितना करेगा, तो काम तो टोटल 20 है और दोनों मिल जाएगा तो 5 की क्षमता लगाएगा, यानी 4 डेज। ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। चलें नेक्स्ट। कह रहा है कि एक्स जो है एक्स वाई से अधिक कार्यकुशल है, एक्स का वैल्यू जो है ना इफिशियंसी वो y से अधिक है, यानी कि अगर x जो है y अगर 1 काम करेगा तो x 2 काम करेगा, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है, तो ज्यादा ले रहा है भाई। कह रहा है दोनों मिलकर के बार 14 दिन करता है, तो टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों का एफिशिएंसी को जोड़ना पड़ेगा, यानी 42 वर्क हो जाएगा।
कह रहा है x को पूरा काम फिनिश करवा लीजिए, तो x का इफिशियंसी कितना है, तो 2 है, यानी क्या हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी 12 दिन और 8 दिन, ए आपका 12 है, ये 8 है, तो एलसीएम 24 हो जाएगा। यहां पर 2 यहां 3, दोनों मिलकर पूछ रहा है, ये आपका ए का है, ये बी का है, तो जाहिर सी बात है ए प्लस बी मिलेगा। टोटल काम 24 है, इफिशियंसी दोनों का 5 होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.4, 6 चौका 24, यानी ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 3 पुरुष, यहां पर देखिए 3 मेल और लिखा हुआ, और का मतलब 2 शब्द याद रखना भाई, और रहेगा ना तो टाइम एंड वर्क में और का मीनिंग बराबर के साथ होता है, एंड लिखा हो इसका मीनिंग प्लस के साथ। ये मैथमेटिकल 2 वर्ड लिखे हैं, ये मैथ में हमेशा यूज होता है, जब भी आपका सेंस और से रहे, जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो ध्यान देंगे, या लिखा होगा या अथवा लिखा होगा, तो या और अथवा का मीनिंग मैथमेटिकल मीनिंग बराबर होता है, तथा लिखा हुआ रहे और लिखा रहे तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग प्लस होता है। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि 3 मेल इक्वल टू 4 फीमेल, तो मेल अपॉन फीमेल का जब रेशियो फाइंड करोगे तो क्या मिलने वाला है, मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लेते हैं, मेल अपॉन फीमेल 4:3 हो जाएगा। अब देखो कह रहा है क्या भाई कि 3 पुरुष 9 दिन में काम करता है, तो पहले हम यहां से ऐसा करते हैं ना कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क के लिए या तो इसको ग्रुप में लेके चलो भाई, या तो इसको चलो, तो एक मैन का एफिशिएंसी तो 4 तिया 12 यहां हो गया, और दिन की समय कितना लिया 15, यानी 180 टोटल वर्क है। अब देखिए यहां टोटल वर्क तो हमारा मिल चुका है, कह रहा है क्या कि 3 मेल 9 डेज काम करता है, तो 3 मेल कंप्लीट 9 डेज, तो एक एम का वैल्यू 4 है, 3 का 12, 12 गुना 9 108 कर दिया है, तो रेस्ट वर्क कितना मिला है भाई, तो रेस्ट वर्क 180 में से आपका 108 चला गया, तो कितना रेस्ट वर्क बचा 72। कह रहा है कि इसको 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगा, तो 72 काम है, 12 से क्षमता से करेंगे तो कितना लगेगा 6 आदमी की आवश्यकता है। अब कह रहा है क्या कि शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यकता महिला हमको चाहिए, तो महिला का इफिशियंसी देखिए, तो फीमेल कितना है, 1 का 3 है, हमको 6 इफिशियंसी से करवाना है, तो कितना महिला लगेगा, तो 2 महिला की संख्या लगेगा, क्योंकि 1 महिला का इफिशियंसी 3 है और 6 इफिशियंसी से काम हुआ है, तो 2 महिला को लगाना पड़ेगा, तब जाकर काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्य को पूरा करने में दिया गया अमाउंट जो है ना, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, यहां पर 13 डेज नहीं बल्कि 3 डेज होगा। तो देखिए यहां पर सी जो है ना 24 डेज में काम पूरा कर रहा है, बी जो है आपका 8 है, और ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर 3 है, ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर के 3 दिया हुआ। अब यहां से आप तीनों का जब एलसीएम फाइंड करिएगा तो 24 आएगा, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया। देखो 3 बंदा मिलकर 8 कम करता है, जिसमें बीसी इतना किया, तो ए का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, 8 - 4 यानी 4 आ जाएगा। कह रहा है कि पूरे कार्य को ए को करना है, तो पूरा काम ए करेगा, टोटल काम 24 है और ए का इफिशियंसी 4 है, तो कितना समय नहीं मिलेगा 6 दिन लगेगा। कह रहा है भाई धनराशि आपको देना है, ये तो हिस्सा निकला है, ये दिन हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि उसका अमाउंट कितना आएगा। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए टोटल काम कितना है 8 काम का पेमेंट कितना दे रखा है 800 रुपया दिया हुआ है, तो एक काम का पेमेंट होगा 100, हमको एक को पेमेंट देना है, तो ये 4 यूनिट वर्क करेगा तो उसका पेमेंट हम कितना देंगे 400 रुपया देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए आपको कंटिन्यू इसमें जुड़े रहना होगा। और अगर देखिए इस प्रकार का जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो क्लास में आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो इसका अगर पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल,
इस चैनल पर जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। 2 चैनल है, किसी भी चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा। और जैसे देख रहे थे आपको ना कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हम कर रहे थे, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन कर रहे थे, तो ये जो देख रहे हैं कि सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहीं कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये सारा सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ना, ये सारा का जो है ना स्क्रीनशॉट लेकर के पीडीएफ बना करके उस पर डाला रहता है। तो आप वहां से भी ये सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर उसको आप ज्वाइन करते हैं ना, तो ये सारा चीज जो है आपके मोबाइल पर चला जाएगा। जब इच्छा करेगा आप स्क्रॉल करके उस चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इसी तरह से आप लोग ढेर सारा प्यार बांटते रहिए।